अ, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि इसरो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था और उसका नाम था पीएसएलवी C62, जिसको कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन उसकी दिक्कत कहाँ पे आ गई, तो अगेन जब स्टेज 3 में उसकी दिक्कत आ गई और ये सेम दिक्कत मई 2025 में जब इसरो ने लॉन्च किया था अपना पीएसएलवी C61 मिशन, तो उसमें भी ये दिक्कत आ गई थी। उस समय जो इसरो है उसने कहा था कि इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया था, जिस कारण से पीएसएलवी C61 में हम लोग सफल नहीं कर पाए थे। और सेम केस इस बार भी पीएसएलवी C62 में आया कि वही सेम स्टेज 3 में जाकर के जो है यह मिशन जाकर असफल हो गया। तो आज हम लोग समझते हैं कि यह पीएसएलवी क्या होता है और इसमें कैसे काम होता है, रॉकेट कैसे काम करता है और ये कैसे सैटेलाइट को ऊपर लेकर जाता है। इसमें एक बात समझने वाली थी कि इसमें करीब 7 फॉरेन सैटेलाइट्स भी थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। तो हम लोग समझते हैं कि इसके स्टेजेस कैसे-कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो पीएसएलवी C62 है, यह एक रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को लेकर जाता है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है, वह क्या करता है, वो रॉकेट को ऊपर लेकर जाता है। एक उसमें वर्टिकल जर्नी होती है, यह 50 से 60 किलोमीटर तक जो है रॉकेट को लेकर जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होती है, वो इसलिए क्योंकि इस यहाँ पर ग्रेविटी को काउंटर करना होता है और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक ड्रैग होते हैं। इस कारण से ये सबसे ज़्यादा इस स्टेज को काम करना होता है और इसी कारण से क्योंकि ग्रेविटी है, एटमॉस्फेरिक ड्रैग है, तो हैवी इंजन चाहिए हमें और सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल चाहिए। और जो ये स्टेज है, ये रॉकेट का सबसे भारी पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा वेट यही स्टेज कंटेन करता है और यह करीब 2 मिनट तक ये स्टेज होता है। उसके बाद स्टेज 1 जो है अलग हो जाता है, फिर रॉकेट जो है आगे बढ़ता है। उसके बाद आपका जो है स्टेज 2 आता है, उसका स्टेज 2 में जो है रॉकेट का मोशन जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाता है और यहाँ पर इस स्टेज 2 में विकास इंजन और लिक्विड फ्यूल रहते हैं। यह रॉकेट को 220 से 250 किलोमीटर तक लेकर जाता है और जो रॉकेट की अब स्पीड होती है करीब 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। उसके बाद यह स्टेज अलग हो जाता है, फिर रॉकेट आगे बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज अब आता है स्टेज 3, जहां पर इसरो से बार-बार गलती हो रही है। 2 बार ये गलती हो गई, पीएसएलवी C61 में भी हुआ था और पीएसएलवी C62 में भी हुआ। इस रॉक स्टेज 3 को समझते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर इसरो बार-बार गलती कर रहा है। यहां पर स्टेज 3 में आकर रॉकेट का स्पीड लगभग जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है और इस स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। सॉलिड फ्यूल में जो फ्यूल है वो बर्न होता है, जलता है और उससे गैस निकलती है और वह गैस एक नोजल के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है, रॉकेट आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी दिक्कत आई और गैस जितना लीक होना चाहिए था उससे कम ज़्यादा होता है, तो थ्रस्ट रॉकेट को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और इस कारण जो इस स्टेज में जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है करीब 26,000 से 28,000 किलोमीटर पर आवर, यह प्राप्त नहीं हो पाता है और रॉकेट वहीं से धरती पर गिर जाता है। यही केस हुआ था